ये आप पंजाब सेफ सिटी का पेज देखें, इसके ऊपर एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आमना एहसान उम्र 11 साल, अब्दुल हसीब उम्र 12 साल, फिर इसके बाद नीचे आ जाएं, समीउल्लाह उम्र 4 साल, उस्मान अब्बासी उम्र 17 साल, सुहेल मुनीर उम्र 14 साल, जैनुल आबदीन उम्र 20 साल, सुहेब इनायत उम्र 22 साल। इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि पंजाब सेफ सिटी वालों ने इतने ज्यादा लोगों के अगवा होने की, जिसमें स्पेशली बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर मैं इसको जूम करूँ तो हर तरह की एज के लोगों को जो है वो अगवा किया जा रहा है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये 4 साल इस बच्चे की उम्र है, इसका कोई पता नहीं। फिर इसी तरह जो आप ये देख सकते हैं, इस शख्स की उम्र 43 ईयर्स है। फिर इसके बाद आप नीचे आ जाएं, इसकी उम्र जो है वो 32 ईयर्स है। फिर इसके साथ आप और मजीद देख लें, ये बच्ची है, इसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। फिर उसके बाद आप ये देख लें, ये 14 साल का लड़का है। यानी कि ये पूरे का पूरा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जो पेज है वो गुमशुदा लोगों से भरा पड़ा है। ये इतने लोग अगवा होके किस तरफ जा रहे हैं, इनको कौन अगवा कर रहा है, इनका पता क्यों नहीं लग रहा। सेफ सिटी अथॉरिटी है, उसके सारे कैमराज हैं। आप ये देखें, ये बच्ची है, इसकी उम्र सिर्फ 15 साल है और ये घर से लापता हो चुकी हुई है। इसके बाद और ये कब से लापता है, ये 3 सितंबर से लापता है। तो ये अभी तक के जो आपने ऊपर के डाटा देखा है, ये सिर्फ सितंबर के शुरू के दिनों का है। इसमें कुछ डाटा ऐसा भी है जिस तरह अब ये बच्चा है, ये भी 3 सितंबर को जो है वो गुम हुआ है, इसकी एज भी जो है वो सिर्फ 3 साल है। फिर इसके बाद आप मजीद देख लें, ये 2 बच्चियां हैं जिसकी उम्र 15 साल और 10 साल है। ये जो है 1 सितंबर से लापता और अभी तक इनका कोई पता नहीं है। इसका राब्ता नंबर भी दिया गया। फिर इसी तरह जो आप देखें कि ये नीचे अगर हम मजीद इसको देखते हैं तो ये 2 बच्चियां हैं जिनकी उम्र 3.5 साल और 5 साल है। ये दोनों भी जो है वो गुम हो चुकी हुई हैं और इनकी जो गुमशुदगी की डेट है वो 31 अगस्त 2024। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के पेज के ऊपर इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ट रेंचिंग है, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है, क्योंकि इतने ज़्यादा तादाद के अंदर लोग जो है वो अगवा हो रहे हैं और इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा कि ये आखिर इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में ये बड़े लोग कहाँ जा रहे हैं। लड़कियां घरों से अगवा हो रही हैं और इनके बारे में किसी को कोई पता नहीं। अब ये बच्चा देख लें, ये 14 साल का है, मोहम्मद फैजान इसका नाम है और ये जो है वो 16 अगस्त से लापता है। अब पूरे पंजाब के अंदर पुलिस को नहीं पता कि ये बच्चा किधर गया। तो इस वजह से ये एक इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप देखें कि 10 साल, 5 साल, 4 साल, 15 साल, अब जिस तरह ये बच्चा है, मुजाहिद नाम है इसका, ये 14 साल इसकी उम्र है, ये 27 अगस्त से लापता और ये बदामी बाग से जो है वो अगवा हुआ है। अब इसके बारे में कोई पता नहीं कि ये कहाँ चला गया है, ये किस तरफ गया है, किसके हाथों में गया है। फिर ये एक भाई साहब है, अली अदर इनका नाम है, इनकी 22 साल उम्र है, इसके बारे में भी किसी को कोई पता नहीं। तो मैं इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो इसीलिए है कि आज मैंने आपसे सिर्फ इस बारे में बात करनी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी सिचुएशन आती है, या आप देख सकते हैं कि ये पूरा पेज भरा हुआ है। ये एक बच्ची है जिसका नाम फायजा है, इसकी उम्र 16 साल है और ये 26 अगस्त से लापता है और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। फिर आप देख सकते हैं कि ये जैनब नाम की बच्ची है, इसकी उम्र 13 साल है, ये भी लापता है, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता और ये भी 26 अगस्त से लापता है। मेरा मजीद देखें कि ये मलाइका नाम की बच्ची है, इसकी उम्र 16 साल है, ये 25 अगस्त से लापता है, इसके बारे में भी कोई पता नहीं। तो इतनी बड़ी तादाद में बच्चे ये कहाँ जा रहे हैं और इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये बच्ची आप देख लें, साइमा बीबी, 10 साल इसकी उम्र है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, अगर किसी स्टेज पे खुदा ना खास्ता आपके कोई अजीज़ में कोई किसी का बच्चा गुम हो जाता है या आपके घर में किसी की जो है वो बच्चे की गुमशुदगी हो जाती है, तो आपने फौरी तौर पे 1099 के ऊपर कॉल करनी है, जो कि स्पेसिफिकली इसी मकसद के लिए हेल्पलाइन बनाई गई है कि अगर कोई बच्चा गुम होता है तो उसके बारे में फौरी तौर पे 1099 के ऊपर इतला दें और अपनी कंप्लेंट को जो है वो रजिस्टर करें। आप ये देखें कि ये रिजल्ट्स इतने ज़्यादा शॉकिंग है, इतने परेशान कुन है कि पूरे का पूरा सेफ सिटी का जो पेज है वो इन बच्चों से भरा पड़ा है। ये बच्चा देख लें, 13 साल इसकी उम्र है, फिर ये देख लें 15 साल इसकी उम्र है, ये देखें 17 साल, 48 साल, 18 साल, 22 साल। फिर ये 2 बच्चे हैं जिसमें इब्राहिम और इस्माइल है, ये 21 अगस्त से लापता है, इनकी उम्र 5 साल और 7.5 साल है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा बच्चे और बड़े जो हैं वो गुम हो रहे हैं और इनके बारे में जो है वो कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का गुम हो जाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, इनको कौन अगवा कर रहा है, ये किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको स्मगल किया जा रहा है, इनके जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं, इनको किस मकसद के लिए अगवा किया जा रहा है, कौन से ग्रुप्स हैं, कौन से गैंग्स हैं, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोग जो है वो अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग के ऊपर अवेयर हो सकें, बाखबर रह सकें, ताकि अगर कोई
देखता है कि यहाँ पे कोई गुम हुआ है या कोई अगवा हो गया है, तो उसको फौरी तौर पे बरामद कराने के लिए कोई भी स्टेप्स हैं वो लिए जा सके। क्योंकि आप ये देख सकते हैं, अब ये जिस तरह एक लेडीज़ हैं, इनकी उम्र 25 साल है और ये 18 अगस्त से लापता है और इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि ये जिंदा है और कहाँ पे है, किस हालत में है। फिर इसी तरह ये देख लें, अब एक छोटी बच्ची है, मलाइका नाम है, इसकी उम्र 14 साल है, 19 अगस्त से जो है ना वो लापता है। अब ये देखें, ये फर्क अरशद नाम का कोई लड़का है और इसकी उम्र 31 साल है, ये भी 18 अगस्त से जो है वो लापता है और इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये कहाँ जा चुका है। और एक सोल्यूशन मैंने भी आपको बताया कि एक तो आपने 1099 पे कॉल करनी है, दूसरा आपने ये करना है कि 15 पे कॉल भी करनी है और एप्लीकेशन लिख के देनी है थाने में, ताकि 365 जो कि किडनैपिंग और अबडक्शन है उसके तहत जो है वो FIR रजिस्टर की जा सके और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करे कि आया जो शख्स है जिसके बारे में बात की जा रही है वो कहाँ चला गया। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से कार्रवाई नहीं करेंगे लीगल, आपका मामला नहीं सुना जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया है कि इन डिटेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें, अपने इर्द गिर्द देखें। इस वीडियो का लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ताल्लुक है क्योंकि मैंने आपको इसमें सोल्यूशन बताया है कि आप एक आपने 1099 पे कॉल करनी है, फिर उसके साथ आपने 15 पे कॉल करनी है, फिर उसके अलावा आपने जो है वो थाने में रिटर्न एप्लीकेशन देनी है अगवा के मामले की, ताकि आपका जो कार्रवाई है वो शुरू हो सके और पुलिस जो है वो इस मामले में इन्वेस्टिगेट करे कि आया जो भी आपका अजीज़ है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, वो कहाँ पे चला गया है और उसके अगवा होने में, गुम होने में कौन से लोग मुलव्वस हैं, कौन से अनासर मुलव्वस हैं, ताकि बर वक्त कार्रवाई करके उस बच्चे को या बड़े को जो गुम हुआ है, जिसको अगवा कर लिया गया, उसको बाजियाब कराया जा सके। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।